तो हेलो फ्रेंड्स, हम आपका स्वागत करते हैं इस क्लास 12th की नई वीडियो में। आज हम अपने 6th क्वेश्चन से 3.1 को आव्यूह को आगे बढ़ाएंगे। तो ये हमारा पहला प्रश्न है। अब इस पहले प्रश्न को अपन स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया गया है निम्नलिखित समीकरणों से x, y और z का मान ज्ञात करना है अपन को। तो z का मान x, y, z का मान ज्ञात करने के लिए अपन यहाँ पर करते हैं। पहला क्वेश्चन आंसर्स लिख देते हैं पहले, और पहला क्वेश्चन करने के साथ साथ इसको पहले एक बार यहाँ पे वापस ड्रॉ कर लेते हैं। 4x 3 और 5, ये काफ़ी आसान है पहला वाला। तो इसमें y, z 1 5। चलो अब इसको आगे करते हैं। इसमें 4 बराबर है y के, और 3 बराबर है z के, और 1 बराबर है x के। अब इससे साफ पता चल रहा है अपन को इस क्वेश्चन में दिया गया x, y, z का मान ज्ञात करना। तो x और y और z का मान तो ज्ञात हो गया। अब अपन इसका दूसरा सवाल करते हैं। इसका दूसरा सवाल यह है कि x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई बराबर में 6 2 5 8। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसके पहले अपन x प्लस वाई बराबर 6, इसको समीकरण 1 नाम दे देंगे। दूसरा फिर 5 प्लस जेड बराबर है 5, इसको समीकरण 2 नाम दे देते हैं। अब इसको आप सीधा भी सॉल्व कर सकते हो। देखो 5 को इधर भेजोगे तो ये 5 से 5 कट जाएगा, तो जेड का मान आ जाएगा 0। जेड बराबर 0। जेड का मान तो यहीं की यहीं अपन को निकल गया। और एक्स वाई बराबर है 8 के, ये समीकरण 3। अब अपन को करना है x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब आप कहोगे x का मान कैसे निकल गया। अब अपन एक बार, हाँ, तो x का मान इसलिए निकल गया कि अपन x को x प्लस वाई बराबर 6 जो अपनी पहली समीकरण है, इसमें y को जब इधर भेजेंगे x बराबर 6 माइनस वाई, तो ये अपना x का मान निकल आया। तो अब अपन को इस x के मान को समीकरण 2 में रखना है। समीकरण 2 इसको मान लेते हैं। अब ये तो समीकरण 2 कैसे रहेगी, वो निकल ही गया अपना। समीकरण 2 में रखना है, तो अब ये अपनी ऐसे लिखेंगे 6 माइनस वाई, एक्स की जगह लिख दिया ये। अब y लिखेंगे, y को लिखेंगे इधर, और फिर लिखेंगे 8। अब इस y को इनसे गुणा कर देंगे, तो ये बन जाएगा 6y माइनस वाई स्क्वायर बराबर 8। अब 0 बराबर वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8। अब इसको टुकड़े भी कर लेंगे। 0 बराबर वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8। अब हमको लिखना है, इस पे इनके टुकड़े कर लेती है अपन ढंग से, ऐसे करके कर लेते हैं एक बार। इन दोनों के टुकड़े होंगे अपने 0 बराबर y माइनस 4 और 2y माइनस 4, ये अपने टुकड़े हो गए। अब इधर ही लिख लेते हैं अपन। 0 के बराबर रखना है इनको, तो y माइनस 2 इन दोनों को, और एक ये लिखना है y माइनस 4। अब इनको अलग अलग कर लेते हैं और 0 के बराबर रख लेते हैं। y माइनस 2 बराबर 0 और y माइनस 4 बराबर 0। उसके बाद अब अपन यहाँ पे करेंगे, एक बार इधर
y का मान इधर निकल जाएगा 2 और इधर y का मान निकल जाएगा 4। अब दोनों को एक एक बार y के मान को अपन को समीकरण 1 में रखना है। समीकरण 1 में अब y का मान देखो यहाँ पे लिख देंगे, तो समीकरण 1 में y का मान इधर लिख देते हैं। समीकरण 1 में अपना यहाँ पे y का मान निकल के आया है x बराबर 6 माइनस वाई। अब 6 इसका मान 2 रख लेंगे y का, तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा 4। और अब x बराबर 6 माइनस वाई। अब x का मान अपन को y का मान अपन को 4 लिख देना है, तो 4 के बाद यहाँ पे आ जाएगा 2। अब अपने x के भी 2 मान निकल आए, यही अपना आंसर हैगा। अब अपन इसका तीसरा क्वेश्चन करते हैं। इसका तीसरा क्वेश्चन ये है, जब इसका तीसरा क्वेश्चन ये है। अब इसके तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया है x प्लस वाई प्लस जेड और x प्लस जेड और y प्लस जेड। अब बराबर में है 9, 5, 7। अब यहाँ पर अपन को सॉल्व करना है। अब ये अपना 3 गुना 1 का है और ये वाला अपना 3 गुना 1 का है, ये भी सेम है। अब अपन को इसकी समीकरण बना लेनी है। अब इसमें बन गई x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, ये तो अपनी बन गई समीकरण 1। अब x प्लस जेड बराबर 5, ये अपनी समीकरण 2। और ये y प्लस जेड बराबर 7, ये अपनी समीकरण 3। अब अपन समीकरण 1 को पहले सॉल्व करेंगे इधर, तो ये बन रही है x प्लस जेड प्लस वाई बराबर 9। तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अपने यहाँ पे लिख देंगे, अब x प्लस जेड है ना, इसको तो अपन 5 लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर x प्लस जेड बराबर 5 है। ये x प्लस जेड है, ये 5 आ गया, प्लस y बराबर 9। अब इस 5 को इधर भेज देंगे, y बराबर 9 माइनस 5 और ये निकल आता है y बराबर 4। अब अपन को y का मान तो मिल गया। अब y का मान अपन समीकरण 3 में रख देंगे, में रखने पर अब समीकरण 3 में अपन y का मान रखते हैं। समीकरण 3 है अपनी y 4 प्लस जेड बराबर 7। अब इसमें अपन को फिर जेड बराबर 7 माइनस 4 करना है। अब इसमें अपन करेंगे जेड बराबर 7 माइनस 4 बराबर 3, ये अपना निकल गया जेड का मान। अब जेड का और y का मान अपन समीकरण 1 में रख देंगे। अब जेड का मान अपना निकला क्या है 3, x प्लस वाई का मान 4 है, जेड का मान अपना 3 है बराबर 9। अब अपन लिखेंगे x बराबर 4 5 7 9 माइनस 7, x बराबर 2, ये अपना निकल आया। तो यही अपना आंसर है। इसके साथ अपना छठा क्वेश्चन पूरा होता है। अब अपन करते हैं 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन करते हैं, चलो आगे बढ़ते हुए। इसमें अपन से पूछा गया है समीकरण ये बराबर इसमें से a, b, c तथा d के मान ज्ञात कीजिए। तो अपन आराम से ज्ञात कर लेंगे अपन a, b, c, d के मान। करते हैं सॉल्यूशन। आसान से प्रश्नावली अभी तो
अब इसमें अपन को करना है, सबको लिख देते हैं पहले तो, समीकरण बनाते हैं। a माइनस बी बराबर -1, ये बन गई अपनी समीकरण 1। अब 2a माइनस बी बराबर 0, ये बन गई अपनी समीकरण 2। अब करते हैं 2a प्लस सी बराबर 5, ये बन गई अपनी समीकरण 3। फिर 3c प्लस डी बराबर 13, ये अपनी समीकरण 4। अब सबसे बढ़िया काम हो जाएगा अगर आप समीकरण 1 में से 2 को घटा देते हो, घटाने पर इससे क्या होगा कि अपनी सॉल्यूशन आसान पड़ जाएगा। अब a माइनस बी बराबर -1 और 2a माइनस बी बराबर 0 घटाएंगे, माइनस प्लस माइनस, तो ये b कट जाएगा। अब इधर अपना बचेगा यहाँ पर -a बराबर -1, a बराबर 1, माइनस से माइनस कट। अब अपन को करना है a का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब a माइनस बी बराबर -1 बराबर 1 माइनस बी बराबर -1। अब इसको इधर भेज देंगे, माइनस बी बराबर -1 -1। उसके बाद अब ये हो जाएगा माइनस बी बराबर -2, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, b बराबर 2 आ जाएगा। अब इसी तरीके से अपन करते हैं आगे का। इधर अपन करेंगे, पहले ये वाला कर लेंगे। अब a का मान समीकरण 3 में रख देंगे। अब अपन रखने पर, अब a का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो अपना यहाँ पे आएगा 2 1 प्लस c बराबर 5। एक अपना यहाँ निकला है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं फटाफट से। 2 प्लस c बराबर 5, c बराबर 5 माइनस 2, c बराबर 3, अपना c निकल आया। अब अपन को ये वाला मान, c का मान समीकरण 4 में रख देंगे। अभी वापस लिखते हैं, c का मान समीकरण 4 में रखने पर। अब यहाँ पे लिखते हैं अपन 3 गुणा 3 प्लस d बराबर 13। अब यहाँ पे कर देते हैं 3 गुणा 3 9 आ जाएगा, d बराबर 13। अब इसको d बराबर 13 माइनस 9 और d बराबर 4, ये अपना आंसर। अब अपन ने a b c और d तीनों मान निकाल ली और सवाल में पूछा गया था कि a b c d का मान ज्ञात कीजिए, तो यही अपना सवाल आसानी से सॉल्व हो जाता है। अब अपन अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। अब ये सवाल पूछ रहा है, आसान सा है बिल्कुल, एक बार इसमें लोग उलझे रहते हैं, वैसे आसान सा सवाल है। a बराबर ब्रैकेट में i j गुणा m n एक वर्ग आव्यूह है यदि, ये सारे अपन को ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो वर्ग आव्यूह, अब इसमें कैसे पता चलाएंगे वर्ग आव्यूह अपना? वर्ग आव्यूह में एक मेन बात होती है कि वो सारे उसकी सारी पंक्ति और स्तंभ इसके पंक्ति और सारे स्तंभ समान होते हैं। समान होते हैं का मतलब ये सब एक दूसरे के जैसे, पंक्ति अगर ऐसे बना दी अपन ने 1 1 1 1, तो इसकी ये भी समान हो गई और ये भी, मतलब 2 बाय 2 का हो गया।
ऐसे बना दे 0 0 0 0 0 0 0 0 0, तो ये अपना बन गया 3/3 का। तो इसकी पंक्ति भी सारी समान है और स्तंभ भी सारे समान है। तो अब इसकी मतलब हो जाएगा अपना ये पंक्ति बराबर समान, तो इसका अपना आंसर आ जाता है C, m बराबर n। ये अपना इसका आंसर होएगा। अब अपन इसको आगे ये करते हैं। अब इसमें अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न पूछ रहा है 9वां क्वेश्चन कि x तथा y में प्रदत्त किन मानों के लिए अवयवों के निम्नलिखित युग्म समान है। ये अपन को दे रखा है और ये ऑप्शन वगैरह हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। चलो करते हैं। अपन यहाँ लिख देते हैं आंसर। अब इसमें लिखते हैं, पहले लिख देते हैं ये देख के इसमें से 3x + 7 = 0 है और y + 1 यहाँ नहीं लिखते, इसको यहाँ लिख देते हैं। y + 1 = 8 है, 5 = y - 2 है और 2 - 3x = 4 है। अब इसको सॉल्व करते हैं अपन एक एक करके। इसमें 3x और ये 3x + 7 = 0 है, तो यहाँ पे अपन को 3x = -7, 7 को इधर भेज देंगे अपन। उसके बाद x = -7/3, ये अपना पहला बन गया। अब अपन दूसरा करेंगे, y = 8 - 1, -1 को उधर भेज देंगे, माइनस का 1 बन जाएगा। अब y बराबर यहाँ पर आ जाता है 7, ये अपना दूसरा निकल गया है। 7 देख के अभी यहाँ पे टिक नहीं करना, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। अब तीसरा भी करते हैं और सारे करने हैं, पहले देखने हैं उसके बाद करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा ये। 5 + 2 = y, इसको इधर भेज देंगे 2 को और y उधर छोड़ देंगे। अब ये हो जाता है y = 7। अब फिर 7 आ गया। अब इसी चक्कर में आधे बच्चे तो इसको गलत कर देंगे। अब इसको आगे करते हैं ये एक और, 3x = 4 - 2। अब -3x = 2, x = -2/3। अब देखो y का मान तो चलो इसके अंदर समान आ गया, पर x का मान अपना यहाँ पे समान नहीं आ रहा, इसलिए इसमें अपना सेकंड ऑप्शन ज्ञात करना संभव नहीं है, सही हुआ। अगर अपन इसको y को 2 बार देख के अगर कोई टिक लगा देते 7वें पे A या C पे, तो वो गलत हो जाता। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये अपना 10th और 3.1 का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको भी फटाफट से सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें पूछा गया है अपन से 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो। तो 3 × 3 की मतलब ये ऐसे पूछ रहा है, ये 3 × 3 की 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 3/3 का अपना ये बन गया। इसमें यह कह रहा है कि 0 और 1 से कितने बार बनेगा, ये अलग अलग तरीके से बनेगा। जैसे अपन को ये उदाहरण के तौर पे है 0 0 0 1 0 1 0 0 1, और दूसरा तरीका ऐसे ही बना दो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ऐसे बना सकते हो आप कितने भी अभी। तो अब इसको अपन करते हैं, जैसे अपन एक कॉइन सिक्का टॉस करते थे पहले, सिक्का टॉस करने वाला गेम था जिसमें अपना 2 ही ऑप्शन आते थे कि हेड आएगा या टेल आएगा। तो अपना ये ऑप्शन रहता था
फिर अपने अब इसमें भी यही एक तरीका है। प्रत्येक बार जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार है, तो इसमें या तो 0 आएगा या फिर 1 ही आएगा। तो इसी को ऐसे ही करेंगे अपन, 0,2 0,2 0,2 ऐसे ही सब में लिखना है सेम टू सेम। अब बनेंगे, आगे बनेगा इसमें कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये लिखना है 2 की पावर 9, क्योंकि दोनों जैसे पासा वाला पहले अपन 11वीं में पढ़ चुके हैं और 10वीं में पढ़ा है, उस तरीके से ये कि प्रायिकता 2 हो गई, तो अब इसकी 2 की घात 9, अब इसकी 2 की घात 9 होती है अपनी, 2 का 9 बार वो करेंगे तो 512। अब ये अपना आंसर आ गया है 512, इसमें अपना ऑप्शन डी है, तो ये ऑप्शन डी सही है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और मेरे चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और आगे इसी टाइप की वीडियो बना सकूं और आगे ऐसे ही और आपको कर सकूं। थैंक्स फॉर सी माय वीडियो। ओके बाय।